chapter uses of noun. Point number 7 says a collective, इसको हटा दो, a collective noun takes a singular verb. एक कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव वर्ड, एक मतलब समूहवाचक शब्द, एक समूहवाचक शब्द कलेक्टिव नाउन जो है वो अपने साथ एक सिंगुलर वर्ब लेता है। अब ये कलेक्टिव नाउन मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखो कलेक्टिव नाउन फैमिली, क्राउड, कमिटी, जूरी, ऑडियंस, और भी कुछ हो सकता है, जैसे एक टीम, कुछ भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो इस तरीके का कोई भी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड, समूहवाचक शब्द जिसको कहते हैं, तो ये सारा समूहवाचक शब्द कलेक्टिव वर्ड अपने साथ कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। बट when it is expressed in such a way as a sense of separation arises or an idea of division becomes dominant, we use a verb in the plural form. लेकिन अगर इन्हीं कलेक्टिव वर्ड्स को, समूहवाचक शब्द को अगर इस तरीके से व्यक्त किया जाए कि सुनने में ऐसा सेंस निकले कि वो अलग अलग हो, यानी अलगाव, सेपरेशन यानी अलगाव का बोध हो, या फिर आइडिया ऑफ डिवीजन बिकम्स डोमिनेंट, ये सुनने में लगे कि इसमें विभाजन हो रहा है, तब हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं इनके साथ। तो कुल मिलाकर ऐसे समूहवाचक शब्दों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से इन सभी को व्यक्त किया जाए कि अलगाव का अर्थ आ जाए या सेपरेशन, डिवीजन, विभाजन का सेंस निकलने लगे, तब हम इन सभी के साथ कैसा वर्ब लगाएंगे, वर्ब इन द प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल में देखो, माय फैमिली इज ऑफ ओल्ड मेंटालिटी। माय फैमिली वर्ब कैसा लगा हुआ है, इज, यानी एक सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। मेरा परिवार पुराने मानसिकता का है, यानी सारे परिवार की मानसिकता एक, इट मीन्स अ सेंस ऑफ वननेस अराइजेस, देयरफॉर वी आर यूजिंग ए सिंगुलर वर्ब। लेकिन अब इस एग्जांपल में देखो, माय फैमिली आर एट देयर वर्क। मेरा परिवार अपने अपने काम पर है, यानी परिवार का हर सदस्य अपना अपना काम कर रहा है, यानी ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर डूइंग देयर ओन वर्क। तो एक अलगाव का, सेपरेशन या का जो सेंस निकला, जिसके कारण इसमें हम लोग फैमिली के साथ आर लगा रहे हैं। और एग्जांपल देखो, इसको देखो, द क्राउड वॉज ह्यूज। भीड़ विशाल थी, यानी पूरे भीड़ को देखकर हम लोग कह रहे हैं भीड़ विशाल थी, इट मीन्स अ सेंस ऑफ वननेस इज देयर, देयरफॉर वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। अब इसी क्राउड जो कलेक्टिव वर्ड है उसको इस एग्जांपल में देखो, द क्राउड वर रनिंग हियर एंड देयर। अब इसी क्राउड के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, वर्ब, जबकि इसमें लगा रहे थे हम लोग वॉज, यानी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, जबकि इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, द क्राउड वर रनिंग हियर एंड देयर। भीड़ इधर उधर भाग रही थी, तो कुछ इधर, यानी सेंस ऑफ सेपरेशन, अलगाव का बोध हुआ, इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब लगाए। इस एग्जांपल को देखो, द कमिटी इज ऑफ वन ओपिनियन। कमिटी है, कमिटी के साथ हम लोग कैसा वर्ब लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, क्योंकि कमिटी इज ऑफ वन ओपिनियन, एक ही विचार की कमिटी है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं क्योंकि वननेस का सेंस आ रहा है। लेकिन अब इसी कमिटी में देखो प्लूरल वर्ब कैसे लगाते हैं इस एग्जांपल में, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द इश्यूज। कमिटी जो है मुद्दों पर विभाजित है, यानी अ सेंस ऑफ सेपरेशन इज देयर इन दिस सेंटेंस, देयरफॉर वी आर यूजिंग अ प्लूरल वर्ब। इस एग्जांपल में विभाजन का अर्थ आ रहा है, इसलिए हम लोग कमिटी के साथ प्लूरल वर्ब लगाए। इस एग्जांपल में देखो, द टीम इज स्ट्रॉन्ग। टीम मजबूत है, ठीक है, हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ये भी एक कलेक्टिव वर्ड है। लेकिन अब इसी में देखो, द टीम आर ब्लेमिंग वन अनदर। अब इसी शब्द में हम लोग आर लगा रहे हैं, यहाँ भी द टीम है, यहाँ भी द टीम है, इसमें ई, इसमें आर। क्यों, ये सेंटेंस पढ़कर देखो, द टीम आर ब्लेमिंग वन अनदर फॉर द डिफीट। टीम जो है
एक दूसरे पर आरोप लगा रही है इस हार के लिए, यानी ये उस पर, एक व्यक्ति उस पर, दूसरे व्यक्ति तीसरे पर ये ब्लेम कर रहा है। ऑल दैट आई मीन टू से हियर इज दैट डिवीजन, सेंस ऑफ डिवीजन और सेपरेशन, ये डिवीजन या सेपरेशन यानी अलगाव या विभाजन का इस सेकंड वाले से अर्थ आ रहा है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं।